हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राठौर है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद सुरेंद्र। आज हम पास्ट की टू बी वर्ब के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट की टू बी वर्ब के बारे में जाना और आज हम पास्ट की टू बी वर्ब के बारे में जानेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं टू बी वर्ब क्या होती है। टू बी वर्ब से हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के कहीं या कुछ होने की जानकारी मिलती है। टू बी वर्ब से किसी व्यक्ति या वस्तु के कहीं या कुछ होने की जानकारी मिलती है। ये हमने प्रेजेंट की टू बी वर्ब में भी बताया है। पास्ट की टू बी वर्ब वॉज और वर होते हैं। वॉज आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी एक नाम के साथ लगाते हैं। वर यू, वी, दे और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा नाम हो उनके साथ वर लगाते हैं। आई, ही, सी, इट और कोई एक नाम के साथ वॉज और यू, वी, दे और प्लूरल यानी बहुवचन के साथ वर लगाते हैं। सब्जेक्ट होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई भी नाम हो सकता है सब्जेक्ट के द्वारा किए गए, सब्जेक्ट के द्वारा जिस पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इनमें कोई हेल्प मेन वर्ब नहीं होती यानी कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है, केवल हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, कोई भी क्रिया नहीं होती है, कोई भी काम नहीं होता है। ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। प्रेजेंट में आपने पिछले वीडियो में देखा है, आज पास्ट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले याद रखना है किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है। पास्ट में वॉज और वर लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वॉज, वर प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे राम एक राजा था, तो यहाँ राम के बारे में जानकारी मिल रही है कि राम एक राजा था। ये व्यक्ति के बारे में मिल रही है, जानकारी मिल रही है कि वो क्या था। वह वहाँ थी, यहाँ पर उसके वहाँ होने की जानकारी मिल रही है। जैसे हमने देखा है कि कुछ यहाँ इसमें कुछ होने की जानकारी मिल रही है और इसमें कहीं होने की जानकारी मिल रही है। किसी व्यक्ति या वस्तु के कुछ या कहीं होने की जानकारी मिलती है। कोई भी एक्शन वर्ब नहीं होती है, सिर्फ जानकारी मिलती है कुछ होने की या कहीं होने की। ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। प्रेजेंट में हमने कल देखा है और आज हम पास्ट के बारे में देख रहे हैं। नेक्स्ट है वह अमीर आदमी था। उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि वह अमीर आदमी था। मेरे पिताजी डॉक्टर थे। मेरे पिताजी के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो डॉक्टर थे। तुम बहुत गरीब थे। हमारे बारे में जानकारी मिल रही है कि आप बहुत गरीब थे। वे घर पर थे, ये इसमें कहीं होने की जानकारी मिल रही है, वे घर पर थे। राजेश मेरा मित्र था। राजेश क्या था उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो मेरा मित्र था। चलिए इनको बनाते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना है सब्जेक्ट, वॉज, वर प्लस ऑब्जेक्ट। इनको मैं रेज करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ एक बार जरूर विजिट करें और वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ, स्ट्रक्चर यहाँ लिख भी देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी एक्शन वर्ब नहीं होती है। एक्शन वर्ब मतलब क्रिया, कोई भी क्रिया नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है, केवल बताया जाता है कि क्या था या कुछ कहाँ था। इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। राम एक राजा था। सब्जेक्ट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जो कोई काम करता है या जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ राम के बारे में बात हो रही है, राम एक सब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज या वर से कोई एक। तो राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई एक नाम है, इसके साथ वॉज लगाएंगे। राम वॉज एक राजा, एक राजा के लिए अ किंग। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं वह वहाँ थी। इसमें सब्जेक्ट है वह माने कि सी को बोलते हैं वह, SH सी। उसके बाद वॉज या वर में से कोई एक लगाएं, तो हमने अभी देखा था आई, ही, सी, इट और कोई एक नाम के साथ वॉज लगाते हैं, तो इसके साथ सी के साथ वॉज लगाएंगे। आई वॉज, सी वॉज, वहाँ को बोलते हैं देर, THERE, सी वॉज देर। नेक्स्ट देखते हैं वह अमीर आदमी था। इसमें भी सब्जेक्ट वह है यानी कि ही के साथ वॉज लगाते हैं। ही वॉज अमीर आदमी और रिच मैन। ये यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए या एन लगाया जाता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में बताया है। हालांकि डिटेल में इसको आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप याद रखें कोई भी नाम जो गिना जा सके, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु कुछ भी हो सकता है, उसके साथ ए या एन लगाते हैं। वह अमीर आदमी था, यहाँ पे कहीं एक नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे फिर भी ए को यूज किया गया है। ये आर्टिकल है। कोई भी एक नाम जो ऑब्जेक्ट में आता है, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, अगर वो एक है और गणनीय है, जो गिना जा सकता है, उसके साथ ए या एन लगाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमने ए को यूज किया है। ये आर्टिकल में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप याद रखो कोई भी नाम चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, अगर वो ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो उसके साथ ए या एन का यूज करते हैं। तो इसको हमने बनाया वह अमीर था, वह अमीर आदमी था। ही वॉज अ रिच मैन। नेक्स्ट लिखते हैं मेरे पिताजी डॉक्टर थे। इसमें सब्जेक्ट है मेरे पिताजी, तो माई फादर। अब वॉज या वर में से कोई एक लगाएंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाते हैं। वॉज डॉक्टर, यहाँ पे भी अ डॉक्टर लगाएंगे क्योंकि ये काउंटेबल नाम है। माई फादर वॉज अ डॉक्टर।
तुम बहुत गरीब थे, सब्जेक्ट क्या है तुम यानी कि यू। यू के साथ वर लगाते हैं, अभी हमने जैसे देखा था यू वर, बहुत के लिए वेरी लगाएंगे, वेरी, गरीब पुअर, यू वर वेरी पुअर। वे घर पर थे, सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, उनके बारे में यानी कि दे, तो दे सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, तो दे के साथ वर लगाते हैं, दे वर घर पर, एट होम। राजेश मेरा मित्र था, किसके बारे में हो रही है, राजेश के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट राजेश, उसके बाद वॉज या वर, तो एक नाम है जिसके साथ हम वॉज लगाते हैं, राजेश वॉज मेरा मित्र, मेरा के लिए माई लगाएंगे, माई फ्रेंड। अभी हमने देखा सब्जेक्ट वॉज वर ऑब्जेक्ट, कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, केवल सिंपल सेंटेंस है ये, इसमें कोई क्रिया नहीं होती है, केवल सब्जेक्ट के कहीं या कुछ होने की जानकारी मिलती है। ये सिंपल सेंटेंस है, टू बी वर्ब इनको बोला जाता है। ये पास्ट में है, प्रेजेंट में हमने कल की वीडियो में देखा था। अभी हमने ये अफर्मेटिव में बनाया है। नेगेटिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट नेगेटिव यानी नकारात्मक प्लस वॉज या वर प्लस नॉट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वॉज या वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। वह मेरा मित्र नहीं था, सब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में बात हो रही है, यानी कि वह को बोलते हैं ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ही वॉज, ही के साथ वॉज लगाते हैं, उसके बाद नॉट मेरा मित्र माई फ्रेंड, ही वॉज नॉट माई फ्रेंड, माई के लिए मेरा, मेरा के लिए माई और फ्रेंड मतलब दोस्त या मित्र। राम उसका भाई नहीं था, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है या वो कोई काम को कर रहा है, तो किसके बारे में बात हो रही है, राम के, यानी राम सब्जेक्ट है, राम हेल्पिंग वर्ब, राम यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम वॉज, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसका भाई, राम उसका भाई नहीं था, उसका भाई यानी कि हिज ब्रदर, BROTHER, राम उसका भाई नहीं था, राम वाज नॉट हिज ब्रदर, उसका भाई, हिज उसका के लिए लगाया है, ब्रदर मतलब भाई। वह दोषी नहीं था, वह, नेक्स्ट देखते हैं, वह दोषी नहीं था, सब्जेक्ट क्या है, वह यानी कि ही, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाएंगे, ही के साथ वॉज लगाते हैं, ही वॉज, उसके बाद नॉट, दोषी, दोषी बोलते हैं गिल्टी, ही वॉज नॉट गिल्टी, वह दोषी नहीं था। वे अच्छे छात्र नहीं थे, यानी कि दे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वर, नॉट लगाएंगे, दे वर नॉट, अच्छे मतलब गुड, छात्र मतलब स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, तुम खुश नहीं थे, तुम यानी कि यू, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वर, नॉट खुश हैप्पी, यू वर नॉट हैप्पी। मोबाइल अच्छा नहीं था, मोबाइल सब्जेक्ट क्या है, मोबाइल जिसके बारे में बात हो रही है, मोबाइल हेल्पिंग वर्ब वॉज, मोबाइल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, मोबाइल वाज नॉट अच्छा यानी कि गुड। नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले केवल वॉज वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे नेगेटिव बनाने के लिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इंटरोगेटिव देखेंगे, अब हम इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले WH प्लस वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट भी है साथ में, इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। WH वर्ड कब लगाना है, ये हमने कल पिछली वीडियो में जाना है। अगर WH वर्ड बीच में है और उसका जवाब हाँ या ना में नहीं मिल रहा है, हमें बताना पड़ेगा कि कोई भी प्रश्न है उसका हमें आंसर बताना पड़ेगा, तो हमें WH वर्ड की इंग्लिश लगानी है। अगर WH वर्ड शुरुआत में है जैसे कि इसमें है और उसका जवाब हाँ या ना में मिल रहा है, तो WH वर्ड की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। ये हमने कल पिछले वीडियो में भी जाना था। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे है, क्या हुआ, अच्छा आदमी था, तो इसमें देख लें जो WH वर्ड है, जो प्रश्नवाचक शब्द है, वो क्या है, शुरुआत में है। और दूसरा जो कंडीशन है वो देखते हैं कि अगर इसका आंसर हाँ या ना में मिल रहा है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, WH वर्ड को इंग्लिश नहीं लगाएंगे। अगर WH वर्ड बीच में है, जैसे कि इसमें या इसमें बीच में है और इसका आंसर हाँ या ना में नहीं मिल रहा है, इसका जो बताना पड़ेगा कि वे वहाँ क्यों थे, या जो भी प्रश्न है उसको बताना पड़ेगा, तो WH की इंग्लिश लगाएंगे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट है तो नॉट और नहीं तो ऑब्जेक्ट। चलिए यहाँ से देखते हैं। क्या हुआ, अच्छा आदमी था, तो WH वर्ड स्टार्ट में है,
और अगर हमें बताना है कि अच्छा आदमी था या नहीं था, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, तो हमें इसकी इंग्लिश नहीं लगानी है, हमें केवल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, इसको नहीं लगाना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देना है। स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, अच्छा आदमी था, यानी कि इसको हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं और WH वर्ड भी स्टार्ट में है, शुरुआत में है, तो हम इसको बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे, वॉज या वर में से कोई एक। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, तो ही के लिए लगाते हैं वॉज, ही के लिए यूज करते हैं वॉज। उसके बाद सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, वॉज ही अच्छा आदमी, वॉज ही अ गुड मैन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। वॉज ही अ गुड मैन, WH वर्ड नहीं लगाया है क्योंकि इसका जवाब हाँ में ना मिल सकता है और WH वर्ड स्टार्ट में भी है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वॉज ही अ गुड मैन, क्या हुआ, अच्छा आदमी था। नेक्स्ट देखते हैं, क्या हुआ, आपका बड़ा भाई था। तो इसमें भी WH वर्ड स्टार्ट में है और इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, जैसे कि था या नहीं था, हो गया हाँ या ना करके हम इसका जवाब दे सकते हैं। इसमें भी हम WH वर्ड की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट पे हमें देखना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। क्या हुआ है, वह यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी वॉज लगाएंगे, वॉज ही आपका बड़ा भाई, योर एल्डर ब्रदर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वॉज ही योर एल्डर ब्रदर, क्या हुआ है, आपका बड़ा भाई था। अगला देखते हैं, क्या तुम बच्चे थे। इसमें भी WH वर्ड स्टार्ट में है और इसका जवाब भी हाँ या ना में दे सकते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, WH की वर्ड इसकी WH का इंग्लिश नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्या तुम बच्चे थे, वर यू अ चाइल्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं, वे वहाँ क्यों थे। तो इसमें WH वर्ड बीच में है और इसका जवाब भी हमें देना पड़ेगा कि क्यों थे, हाँ या ना हम इसका जवाब नहीं दे सकते, तो इसमें हमें WH वर्ड की इंग्लिश लगानी पड़ेगी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वाई यानी कि क्यों को हम बोलते हैं वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वे है, वे को बोलते हैं, वे के लिए हम वर लगाते हैं, वाई वर। उसके बाद सब्जेक्ट दे, वाई वर दे देर, वे वहाँ क्यों थे, वाई वर दे देर, देर को बोलते हैं वहाँ, क्वेश्चन मार्क, वाई वर दे देर, वे वहाँ क्यों थे। नेक्स्ट देखते हैं, हम गरीब क्यों थे। इसमें भी WH वर्ड बीच में है और इसका जवाब भी हमें देना पड़ेगा कि क्यों थे। इसको भी हम WH वर्ड के साथ ही बनाएंगे। सबसे पहले क्यों को बोलेंगे वाई, हम यानी कि वी है तो वी के साथ आर लगाएंगे, वाई वी के साथ वर लगाएंगे, वाई वर वी गरीब यानी पुअर, वाई वर बी पुअर। तो अफर्मेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए और इंटरोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो अभी आप